आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे हो। दोस्तों कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है। आप सभी के सामने है प्रीवियस ईयर एग्जाम का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर चलिए दोस्तों, अच्छे से सॉल्व करिएगा लेकिन कम टाइम। देखिए दोस्तों, वे एस्पिरेंट जो कम टाइम में किसी क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत से एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो सिलेक्शन के डर से भागते हैं। आपको नहीं भागना है दोस्तों, समझ रहे हैं ना? नहीं हुआ या नहीं हुआ? घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए दोस्तों, आप कर सकते हैं, आपके अंदर ऐसी एबिलिटी है कि कम टाइम में ये अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? आइए ध्यान दीजिएगा, एक अप्रोक्स के क्वेश्चन है। अब इस अप्रोक्स के क्वेश्चन को कैसे करना ध्यान से देखिएगा। ये भी 12.32 है, 12.01 कितना हो जाएगा दोस्तों? 144 हो जाएगा। क्या समझ में आया दोस्तों? यहाँ क्या पड़ा? 19 पॉइंट, इसको 20 मानेंगे, डिवाइड करना किससे? 5 से, तो 4 हो जाएगा। 4 इसमें जो दीजिएगा 148 आ जाएगा। क्या समझ में आया? 3.01 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? 3.9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। 157x बराबर। क्या समझ में आया पहला क्वेश्चन दोस्तों? आपकी टेक्निक मायने रखती है दोस्तों, आपकी अप्रोच मायने रखती है कि आप किस टेक्निक एंड अप्रोच के साथ किसी भी अप्रोक्स हो या स्पीड मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समझ में आया दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करें चलिए दोस्तों, चलिए कम टाइम में देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, आपसे होगा या नहीं होगा। समझ रहे हैं? चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, हम एक ही बात समझना चाहते हैं या आप सभी एस्पिरेंट को बताना चाहते हैं दोस्तों कि आप कम टाइम में कर सकते हैं। और कर सकते हैं मतलब क्या? आसानी से कर सकते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों? आइए, लेकिन करने का तरीका अपनाइए, न्यू अप्रोच के साथ करिए। आप नंबर को कितने तरीके से सोच सकते हैं ये मायने होता है। समझ रहे हैं ना? चलिए दोस्तों, आइए, कोई बात नहीं दोस्तों। आइए, क्या कर रहा है दोस्तों? 14/2/7%, इसका भी फ्रैक्शनल वैल्यू होता है। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कितना होता है? 1/7। आप करके देखिए कैसे करिएगा, वो हम आपको बताएंगे। और इसको क्या मानिएगा? 350 मानिएगा। 350 7 से 5 बार में 50 हो जाएगा दोस्तों। समझ में आया? 625 कितने का होता है दोस्तों? 25 का। 25 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 75 हो जाएगा। समझ में आया क्या? ये 13 माइनस के हैं, इस साइड लाइएगा प्लस का हो जाएगा तो 88 हो जाएगा। x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों? क्या समझ में आया? ये टेक्निक है दोस्तों, क्वेश्चन उतारना नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन में ही सॉल्व करना है। समझ में आया क्या? तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करो चलिए दोस्तों। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे मॉडरेट नहीं पूछा जाएगा, ये इससे इजी ही पूछे जाएंगे दोस्तों। चलिए, समझ रहे हैं ना? चलिए दोस्तों, हुआ क्या? नहीं हुआ? देखिए दोस्तों, इतनी बातें माइंड पर फोकस मत करिए। नहीं हो रहा, घबराने की आवश्यकता ही नहीं है कि नहीं हो रहा दोस्तों, हो जाएगा। ये बात अगर आप अपने माइंड को समझा देते हैं तो आप कर सकते हैं। नहीं हुआ? आइए दोस्तों, कोई बात नहीं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। आइए दोस्तों, हम करके बताते हैं, कोई बात नहीं। आइए 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 आइए। क्या पड़ा दोस्तों? 168 है। अब ध्यान से देखिएगा, 169 हो जाएगा, जो कितने का होता है दोस्तों? 13 का होता है। 13 का स्क्वायर 17 मतलब 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324 हो जाता है। यहाँ 12, ये भी 13 का स्क्वायर, लेकिन इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। मतलब क्या है दोस्तों? ये 13 है तो यहाँ पे 169, वो माइनस का इस साइड लाइएगा तो 169 हो जाएगा दोस्तों। 169 इसमें जोड़ दीजिएगा और ये 13 भी जोड़ देना है। अब 13 में 18 3 21 हो जाएगा, 12 1 13 हो जाएगा दोस्तों।
12 13 13 2 15 हो जाएगा, 2 और 1 3 351। अब इसमें से 324 को घटाना है, 324 को घटा दीजिए, एक तो कितना हो जाएगा दोस्तों 27x बराबर। क्या समझ में आया ये तरीका? तीसरा क्वेश्चन में डाउट क्लियर रहा, समझ में आ रहा आप सभी स्टूडेंट को? चौथा क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये चौथा नंबर जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, एकदम इजी है। इससे इजी अब क्या दे सकते हैं आप? इसमें क्या है दोस्तों? नहीं हुआ? आइए क्या करा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। 120.97 अप्रॉक्स है, तो 100 अच्छे से सॉल्व करेंगे बच्चे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में, ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है ना, आप इजी तरीके से कर सकते हो। बस आपके माइंड नंबर के प्रति कितना एक्टिव है, ये मायने रखती है कि आप नंबर के प्रति आप सोच सकते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों? आइए ध्यान दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें, तो इतनी इजी तरीके से हो सकते हैं दोस्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। हमने क्या कहा दोस्तों, रूट के अंदर 120.97 है। अब रूट के अंदर 120.97 है तो 121 हो जाएगा जो 11 का होता है, प्लस में 24.98 25 हो जाएगा जो 5 का है, कितना हो जाएगा दोस्तों 16%। 16% ऑफ 299 मतलब 300, 300 का 16% कितना हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा। क्या समझ में आया दोस्तों? 7 भी इसमें जोड़ देना है, जब 7 इसमें जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 55x बराबर। क्या समझ में आया चौथा क्वेश्चन दोस्तों? इस फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते पांचवा क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों हो जाएगा और आप कर भी सकते हैं। समझ रहे हैं ना दोस्तों? चलिए देखिए दोस्तों, नहीं होना तो घबराइएगा नहीं कि नहीं हो पाया, नहीं दोस्तों आप कर सकते हैं। बस आप अपने माइंड को कांस्टेंट करके करते हैं ना तो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों चलिए, हुआ या नहीं हुआ? चलिए दोस्तों नहीं हुआ पांचवा क्वेश्चन। आइए दोस्तों अच्छे से समझते पांचवा क्वेश्चन में, कोई बात नहीं दोस्तों, अच्छे से समझते हैं। क्या करा दोस्तों, 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। क्या समझ में आया दोस्तों? 6.97 का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 64 13 6 4 10 1 11 113। 8 मतलब 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 81 इसमें से जो घटा दीजिएगा तो 32। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 8 इस साइड लाइएगा, इसमें जुट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 40। क्या समझ में आया पांचवा क्वेश्चन दोस्तों? पांचवा क्वेश्चन में डाउट क्लियर रहा? आज का सेशन समझ में आया दोस्तों? अगर आज का सेशन समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कल से आप सभी को दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अप्रॉक्सीमेशन के फुल कॉम्बिनेशन क्लास मिलेंगे। बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।